जिससे देश सुरक्षा हो, हाँ। जिससे बढ़िया तरह से चले, सब किसी का जो है बराबर जो है हक मिले, उसी को सरकार बनाना जो है मेरा दायित्व बनता, मैं उसी को वोट देता हूँ। 30 फीट का पानी पीते थे पहले, हाँ। बहुत लोग बीमार पड़ जाते थे। अब 400 फीट का पानी मिल रहा है। हमारे घर का औरत शौच करने जाती थी सरे में, अब घर में ही कर रही है। बिजली 2 घंटा मिलता था, 3 घंटा मिलता था, अब 22 घंटा मिल रहा है। तेजस्वी जी कीचड़ में कमल नहीं हो, ओनली फॉर डर्टी हैं, अनलिटरेट पर्सन हैं, अशिक्षित हैं। जो नौवा पास को क्यों बनाएंगे जादव? जादव नहीं है, पूरे बिहार में लाखों ऐसे डॉक्टर पढ़कर लोग बैठा हुआ है जादव में, उसको क्यों नहीं कहते हैं? वो परिवारवाद का पोषक है। जब भी बनाएंगे तो अपना बेटा बेटी। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार के लिए है। तो अपना देखें ना, अपना अपराध देखें, अपना अपराध। जब उनके माता पिता बिहार के सत्ता में थे तो अपराध और भ्रष्टाचार ही उद्योग था यहाँ पर। मोहन यादव से हम बिहार के राबड़ी और लालू जी की तुलना हम नहीं कर सकते हैं, तेजस्वी की तुलना नहीं कर सकते हैं। आखिर यादव जी हैं, यदुवंशी उधर, तेजस्वी यादव जी कहते हैं बिहार जी जात, देखिए जात पात की बात नहीं है। हाँ। जिससे देश सुरक्षा हो, हाँ। जिससे बढ़िया तरह से चले, सब किसी का जो है बराबर जो है हक मिले, उसी को सरकार बनाना जो है मेरा दायित्व बनता, मैं उसी को वोट देता हूँ। महागठबंधन के साथ में नहीं है देश सुरक्षा? बात छोड़िए, ज़्यादा हम पढ़े लिखे नहीं है, बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इतना हम कह सकते हैं कि हम भाजपा के वोट देंगे, नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। देश हित की वजह से? विकास है, विकास के लिए? हाँ विकास के लिए। क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, हर जगह सीमा पर देखिए चारों तरफ तनाव है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है झुकने का नाम नहीं लेता है। हर जगह नरेंद्र मोदी का ही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहते हैं झुक गए पाकिस्तान यार, से। हमसे बात मत कीजिए। हम मानते हो आप लोग विकास हुआ है? हाँ, क्या विकास हुआ है सर? हम 30 फीट का पानी पीते थे पहले, हाँ। बहुत लोग बीमार पड़ जाते थे। अब 400 फीट का पानी मिल रहा है। हमारे घर का औरत शौच करने जाती थी सरे में, अब घर में ही कर रही है। बिजली 2 घंटा मिलता था, 3 घंटा मिलता था, अब 22 घंटा मिल रहा है। बहुत विकास है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश गुप्ता पड़ा। यहीं से है? नहीं, हम रायबारी में हुआ से है। अच्छा, कह रहे हैं कि बिहार का विकास करेगा तेजस्वी यादव जी, नए युवा नेता है, युवाओं का विकास करेंगे। अरे वो करेंगे, हम लोग जो कर दिए हैं, भाजपा जो कर दिए वो देख लिए, वो करेंगे तो हम ना। 20 साल में विनाश हो गया है बिहार का। कुछ नहीं विनाश हुआ, हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है। विनाश कहाँ हुआ है? बढ़िया चल रहा है। एक लड़की जो हमारी पढ़ रही है, बीएड कर रही है, उसको 50,000 रुपया मिल रहा है। हाँ। जो मैट्रिक कर रही है उसको 10,000 मिल रहा है। हाँ। तो ये विकास है ना, सब बढ़िया है। अच्छा, अभी आज मोहन यादव जी आ रहे हैं। यादव जी इधर भी आ रहे हैं एनडीए की तरफ से, उधर तेजस्वी यादव जी भर के यादव जी घूम रहे हैं, कह रहे हैं हम यदुवंशी, हम यदुवंशी। कौन लगता है? कुछ यदुवंश नहीं, हमारे साथ तो 9 लोग यादव लोग आए हैं। हाँ। जो रायबारी में हुआ से चल कर आए हैं। हाँ। उसमें 9 आदमी तो यादव लोग हैं। यादव जी लोग समर्थन करते हैं एनडीए? हाँ, कर रहे हैं, तभी तो आए हैं। हाँ। चलिए। मोहन यादव जी कैसे यादव नेता हैं? जी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हाँ। तुलना करते हैं क्या कभी? मोहन यादव जी भी एक यादव नेता है जो एनडीए का मुख्यमंत्री आज बने हैं, एनडीए की तरफ से दिग्गवर नेता है। तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के आज सीएम फेस बनकर बिहार में घूम रहे हैं। दोनों यादव नेता में कोई तुलना है? कंपेयर करते हैं कभी? नहीं, मोहन यादव को हम बहुत बढ़िया मानते हैं। बढ़िया मानते हैं? जी। क्यों बढ़िया मानते हैं? बहुत बढ़िया मानते हैं, इसकी बढ़िया सरकार में है। हाँ। इस सरकार से अच्छी काम हो रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। हाँ। तभी ना मोहन यादव इस पार्टी से जुड़े हैं। हाँ। बढ़िया हो रहा है तभी जुड़े हैं। तभी जुड़े हैं। है क्या कोई तुलना सर? क्या नाम हुआ? रमेश तिवारी। है क्या कोई तुलना? तेजस्वी यादव जी को अगर हम एक तरफ देखें, आज यहाँ पे मोहन यादव जी को उतारा गया है एनडीए के तरफ से। ये यादव वर्सेस यादव जो टक्कर है, ये दोनों यादव को अगर तुलना किया जाए तो है कुछ क्या? मोहन यादव बढ़िया है। बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? हम बीजेपी हैं, बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी वाले हैं, मतलब कोई लाव लपट नहीं, सीधे बीजेपी वाले हैं। क्या कारण है? विकास, काम, या फिर बस बहुत ज़्यादा है। विकास है? क्या विकास हुआ है? बहुत विकास है। हमारे यहाँ क्राइम बहुत है, क्राइम नहीं है। बहुत क्राइम था, आज नहीं है। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन इनका भ्रष्टाचार में है, दूसरा इंजन अपराध में है। हम आएंगे तो भ्रष्टाचार और अपराध को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। हम लोग लालू को देख चुके हैं। देख चुके उनके बाप हैं लालू यादव। हाँ। तो उनके रीजन में जो था, आज अंतर है कि नहीं? उसमें ज़्यादा अंतर है। अंतर है? बहुत ज़्यादा।
तेजस्वी जी कीचड़ में कमल नहीं, वो ओनली फॉर डर्टी हैं, अनलिटरेट पर्सन हैं, अशिक्षित हैं। अभी तो ऐसा बात बोल रहे हैं ना, इतने रोजगार कहाँ से ला कर देंगे। एक उनका पिता का समय था 1995 में, उसके पहले जो भी ग्रेजुएट हुए थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, एक वैकेंसी नहीं निकाले, एक लंबी सी कतार बेरोजगारों को लगा दिए। सारा लोग उस समय जो जनरेशन, एक पीढ़ी जो बर्बाद हुआ, पढ़ा लिखा लोग का, उसका बाल बच्चा भी इस समय पढ़ नहीं लिख रहा है, वो कहाँ से इतना रोजगार देंगे। रोजगार नहीं दे सकते हैं, फिर वहीं जंगल राज कायम होगा। हाँ, एकदम महाजंगल राज अब है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप कहीं भी 24 घंटा कहीं भी चले जाइए, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। मोहन यादव जी आ जा रहे हैं यहाँ, कितना तुलना करेंगे थोड़ा? मोहन यादव जी, तेजस्वी यादव जी, कोई कंपेयर करते हैं क्या आप? मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। उनके समय में वहाँ पर तीव्र गति से विकास का कार्य हो रहा है, ठीक ना। मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी, वो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए थे, विधायक बनकर अंतिम पंक्ति में बैठे हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस अंतिम पंक्ति से बैठे हुए व्यक्ति को मध्य प्रदेश का सीएम बनाया। वो गरीब परिवार के बेटा हैं। ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी है, बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है मोहन यादव जी। तेजस्वी जी का उनसे तुलना नहीं, 9वां पास और पोस्ट ग्रेजुएट में तुलना नहीं होगा। कह रहे हैं हम यदुवंशी हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर जो यदुवंशी है तो यदुवंशी में ज़्यादा लोग में बहुत से एक डॉक्टर, इंजीनियर विदेशों से भी पढ़कर आए हैं, उनको क्यों नहीं मुख्यमंत्री का दावा करते हैं कि और दूसरा यादव बनेगा। जो 9वां पास को क्यों बनाएंगे यादव नहीं है। पूरे बिहार में लाखों ऐसे डॉक्टर पढ़कर लोग बैठा हुआ है यादव में, उसको क्यों नहीं कहते हैं। वो परिवारवाद का पोषक है। जब भी बनाएंगे तो अपना बेटा, बेटी, भांजा, इसी लोगों को बनाएंगे, अपनी पत्नी को बनाएंगे मुख्यमंत्री। तब अभी हमारे इस क्षेत्र में एक से एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट यादव है, क्या उनको नहीं बना सकते हैं? उनको नहीं समर्थन करते हैं लालू यादव? नहीं, केवल वो परिवारवाद पार्टी है। मोहन यादव जी अलग है, यादव है। मोहन यादव जी यादव हैं, लेकिन वो देश और समाज के लिए आगे की सोच रखते हैं, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो जातिवाद नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग का है, लेकिन वहाँ ने भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। बिहार का विकास हुआ है? ये एकदम हुआ है, हर एक क्षेत्र में हुआ है। 400 रुपया पेंशन था, 1100 रुपया हो गया। उज्ज्वला योजना है, राशन है, आयुष्मान कार्ड है, तमाम ऐसी योजना है। सड़क, पुलिया, सारे क्षेत्रों में विकास हुआ है। बिजली फ्री हुआ है। तेजस्वी जी कह रहे हैं सिर्फ भ्रष्टाचार और अपराध हुआ है 20 साल। ऐसा कोई बात नहीं है। वो लोक लुभावना वादे हैं, ऐसे लोक लुभावना वादे से जनता उनके 20 वर्ष के उनके पिताजी के कार्यकाल और राबड़ी देवी के कार्यकाल को देख चुकी है। मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है, इससे लोग संतुष्ट हैं। और यहाँ से राम सिंह वर्तमान में भी विधायक हैं और भावी भी विधायक बनेंगे, यह निश्चित है, यह तय है। लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार के लिए है। तो अपना देखें ना, अपना अपराध देखें। अपना अपराध, जब उनके माता पिता बिहार के सत्ता में थे तो अपराध और भ्रष्टाचार ही उद्योग था यहाँ पर। तब अब नहीं है। अब कहाँ है अपराध? कहीं अपराध नहीं है। एकदम राम राज्य है, बिल्कुल राम राज्य है। बगहा स्टेशन पर कोई अगर आदमी रात के 12 बजे उनके रीजन में, जब उनके माता पिता यहाँ के प्रतिनिधित्व करते थे बिहार के, तो लोग स्टेशन पर ही ठहर जाते थे। अब तो कहीं नहीं ठहरना है। अब तो जब उतरिए, रात को 12 बजे उतरिए, 1 बजे उतरिए, आपके लिए सवारी की सुविधा है। आप अपने घर कहीं जा सकते हैं। बथुरिया आइए, आप बिहार के किसी कोने में जाइए, अमन चैन है, राम राज है, शांति है। अच्छा, लंबे समय तक लगभग 15 साल यादव परिवार बिहार में सत्ता चलाया, 15 साल रहे, उनकी पार्टी रही, और वो समझते हैं बिहार में लगभग 2 करोड़ जो यादव परिवार है, उनको लगता है कि ये हमारे साथ है, टिकट भी ज़्यादा मिलता है। आज एनडीए के तरफ से पहली बार यादव जी आ रहे हैं चुनावी जनसभा में। यही तुलना तो, कुछ है। यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। एक किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। इसमें सभी जाति संप्रदाय के लोगों की पार्टी है। और अंबेडकर जी ने इसलिए तो संविधान लिखा कि इसमें सभी जाति और समाज और मजहब के लोगों को उचित सम्मान मिले। आज वही मोदी जी उस रास्ते पर चल करके उस संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव पे परिवारवाद का भी आरोप एनडीए लगा रही है, दूसरी तरफ अभी जो यादव जी आ रहे हैं, ये
बेहतर आप तुलना अगर करेंगे थोड़ा सा? नहीं नहीं, देखिए तुलना की बात मत कीजिए, तुलना की बात। और मोहन यादव से हम बिहार के राबड़ी और लालू जी की तुलना हम नहीं कर सकते हैं, तेजस्वी की तुलना नहीं कर सकते हैं। ये समाजवाद की पार्टी है और राष्ट्रवाद की पार्टी है, विकासवाद की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और आप जो आज से 20 बरस पहले 2005 के पहले जो सरकार थी वो परिवारवाद की सरकार थी, वंशवाद की सरकार थी, तुष्टिकरण की राजनीति की जाती थी, बैकवर्ड के नाम पर, दलित के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर वोट तो लिए जाते थे, लेकिन उनका समुचित हक और अधिकार नहीं मिलता था, उनको सम्मान नहीं दिया जाता था। केवल व्यक्ति विशेष की पार्टी थी, परिवारवाद की पार्टी थी। आज वही यदुवंशी यादव, युवा यादव, सर थोड़ा सा सुन लीजिए। युवा यादव खुलकर ये बात कह रहा है कि 20 वर्षों में बिहार का विनाश हो गया है, अब युवा यादव आएगा और बिहार का उन्नति की तरफ बिहार को ले जाएगा, युवाओं को रोजगार देगा, तमाम वादे कर रहे हैं। विकास, अगर विकास किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए तो हम कहेंगे कि भाई आप टीन का चश्मा लगा लीजिए, हो सकता है आपके टीन के चश्मा से कहीं विकास दिखाई दे, क्योंकि चश्मा तो शीशे का होता है। अगर उस शीशा से आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारे लिए उसके पास, हमारे लिए वैसे व्यक्तियों के लिए, वैसे नेताओं के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि विकास तो आंख से देखा जाता है। आज से 20 बरस पहले क्या विकास था, अभी क्या विकास है, आपको हम बता देना चाहते हैं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, बिजली अभी मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने जो 125 यूनिट बिजली फ्री किया, आज सबको सुविधा मिल रहा है, उसमें किसी जाति धर्म की बात तो नहीं है मैडम। तो सभी जातियों का सम्मान हुआ है, सभी समाज के लोगों का विकास हो रहा है, यही सत्य है। और एनडीए की सरकार निश्चित है फिर बिहार में आएगी, फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, डबल इंजन की सरकार बनेगी और बिहार में लोग अमन चैन से रहेगा, राम राज्य स्थापित होगा। यही तो संविधान की खूबसूरती है, यही संविधान कहता है। और हमारे अम्बेडकर जी ने भी राम राज्य की कल्पना करते हुए और भारत के संविधान का भी चित्रण उन्होंने किया। और मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल करके भारत को आज़ाद दिलाया और उन्होंने भी अपने जीवन काल में जब भी जीते रहे, जब भी रहे समाज का काम किए, राजनीति किए, राम का 3 बार नाम लेते थे, सोते हुए, उठते हुए, जागते हुए, खाते हुए राम का नाम लेते थे। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की कहीं ऐसी भावना नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका प्रयास से ये पार्टी चल रही है और ये सरकार चल रही है। सबको सम्मान दिया जा रहा है, सबको, दलित हो, पिछड़ा हो, हर समाज के तबके के लोग हों, हर जाति धर्म के लोग हों, सबको उचित सम्मान मिल रहा है। आखिरी सवाल आपसे, आप सैनी जी हैं, मुकेश सहनी जी इधर से नाराज होकर उधर गए, लंबे समय तक नाराज दिख रहे थे, अब उनको उप मुख्यमंत्री के तौर पे उनका नाम घोषित कर दिया गया है, अब वो खुश भी नजर आ रहे हैं। कितना ये जो महागठबंधन का कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कितना वो जो दिखाने की कोशिश है कि अब सब ठीक है? अब देखिए, अगर जिसकी आदत हो, जिसका संस्कार हो, तो उसके विषय में तो हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, आना जाना तो लगा रहता है। मैं अपनी बात कहूँगा, मैं भी आदत की बात कर रहे हैं, मैं सहनी हूँ, मैं अपनी बात कहूँगा। मुझे मेरे माता पिता ने जो संस्कार दिया है, जो भारत की भूमि, बिहार की भूमि ने हमको जो संस्कार दिया है, हम उसकी बात करूँगा। अब उनका क्या है, पार्टी में वहाँ जाना नहीं जाना, समाज की बात करना, ये उनकी बात है, हम उनके विषय में कुछ नहीं कहेंगे। अब उनको उप मुख्यमंत्री के तौर पे घोषित भी कर दिया गया, अब उनको वहाँ पे वो सम्मान मिल गया। क्या घोषित किया, नहीं घोषित हुआ, अगर उनकी सरकार, उनके विधायक जीतेंगे ही नहीं, उनको मेजॉरिटी मिलेगी ही नहीं, तो कैसा मुख्यमंत्री? अच्छा, इसी बात से खुश हैं आप समझिए, हम बता देते हैं। मुख्यमंत्री का पद, आप एक पत्रकारिता कर रही हैं, एक समझी बुझी और पढ़ी लिखी इस माध्यम से चल रही हैं। बिहार में, भारत के संविधान में, बिहार और राज्य के संविधान में मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं होता है, वो संवैधानिक पद नहीं है। ऐसे 5 को मुख्यमंत्री बना दीजिए। वो हमारे, चलिए उत्तर प्रदेश में 3-3 मुख्यमंत्री हैं, कहीं 2-2 मुख्यमंत्री हैं। ऐसी बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, बार बार यही बात अपने हर रैली में कहते हैं कि 17 महीने हम उप मुख्यमंत्री रहे, 5 लाख नौकरी दिए हैं। ठीक है, ये चीज़ तो जब ज्वाइन किए हमारे मुकेश सहनी जी, चाहे सबके मुकेश सहनी जी, सबके नेता हैं तो सबके मुकेश सहनी जी हुए, तो जब ज्वाइन किए तो उसी समय तो घोषणा कर देना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। अब जब चुनाव आ गया, सामने जो थाली में परोस दिया गया दाल भात सब्जी अब खाना है, तो भाई चलो तुम ही खा लो। तो देखिए अब आगे क्या होता है, समय का इंतजार। और उप मुख्यमंत्री होंगे जिनका नाम अभी और होंगे, एक और होंगे, कह तो दिए हम, संविधान उठा के पढ़िए, मुख्यमंत्री की कोई सीमा नहीं है, हम 5 मुख्यमंत्री बना देंगे। आपकी सरकार आएगी तब ना किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। किसके हाथ में बिहार की सत्ता इस बार? जनता के हाथ में है, जनता वोट देगी, जनता अदालत है, जनता चुनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेगा और आपका उप मुख्यमंत्री बनेगा। वो कौन होते हैं, हम कौन होते हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने वाले?